नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या मतलब है? ठीक है, स्पेसिफिक हीट क्या है? 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जितनी हमें हीट देनी होगी वो क्या होगी? स्पेसिफिक हीट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 1 ग्राम वाटर है, हमने इसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना है। 10 डिग्री है, हमने 10 से 11 करना है। तो अब अगर हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमने हीट देनी होगी। तो वो हीट जो 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा दे, उस हीट को हम क्या कहेंगे? उतनी हीट को हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट। अब वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और उसका पोलर नेचर है। हाई स्पेसिफिक हीट का क्या मतलब है कि अगर हमने वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना है तो हमें उसके लिए हीट बहुत ज़्यादा देनी होगी। बहुत लार्ज अमाउंट हीट रिक्वायर है वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा वार्म भी हो रहा है, हीट ज़्यादा भी हो रही है, तब भी हमारे बॉडी में जो वाटर प्रेजेंट है उसका टेम्परेचर इतने इजीली राइज नहीं होगा। इस तरह वाटर एक टेम्परेचर स्टेबलाइजर की तरह बिहेव करता है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हो भी गया तब भी बॉडी का टेम्परेचर इतने इजीली चेंज नहीं होगा। अगर टेम्परेचर राइज हो गया तो प्रोटोप्लाज्म पे इसका इफेक्ट आएगा। ठीक है, प्रोटीन्स डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे, एंजाइम्स डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे। तो स्पेसिफिक हीट हाई होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अब नेक्स्ट है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन का क्या मतलब है? वाटर को अपने लिक्विड स्टेट से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो हीट चाहिए वो क्या है? हीट ऑफ वेपराइजेशन। जितनी ज़्यादा हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी उतना ही वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। ठीक है, मतलब हमें उस मॉलिक्यूल को अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें ज़्यादा हीट देनी होगी। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन का क्या मतलब है कि वाटर को लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए हमने हीट बहुत ज़्यादा देनी है दैन वाटर लिक्विड से गैस में चेंज हो सकता है। अब हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से क्या होता है? वाटर अपने लिक्विड स्टेट में स्टेबल रहता है हमारी बॉडी में। अगर वाटर का हीट ऑफ वेपराइजेशन कम होता तो क्या होता कि थोड़ी सी हीट मिली वाटर को, स्मॉल अमाउंट हीट मिली वाटर को और वाटर लिक्विड से गैस में चेंज हो गया। अब इससे हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है कि अगर थोड़ी सी भी हीट इंक्रीज हुई हमारे सराउंडिंग में तो हमारी बॉडी में जो वाटर प्रेजेंट है वो वेपराइज होना शुरू हो जाएगा, वेपर्स बनकर एवापरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पूरी बॉडी का वाटर लॉस हो जाता। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन में क्या है कि अगर वाटर में कोई हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस प्रेजेंट है तो वो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है। ठीक है, वाटर के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस से, लाइक ऑयल। तो वाटर क्या करता है? वाटर इन स्मॉल ऑयल के ड्रॉपलेट्स को कंबाइन करके एक लार्ज ड्रॉपलेट बना देता है। ठीक है, और फिर अपने मॉलिक्यूल्स में न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप कर लेता है। तो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि हाइड्रोफोबिक जो सब्सटेंस है वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, मतलब वो उस वाटर से सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स मिक्स हुए थे वाटर मॉलिक्यूल्स में, जिसकी वजह से वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए थे। नेक्स्ट वाटर ने क्या किया? न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप कर लिए डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ। उसकी वजह से जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स थे वो करीब आ गए और वो कंबाइन होके उन्होंने एक लार्ज ड्रॉपलेट बना लिया। तो जो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस यहाँ पर प्रेजेंट था वो इस तरह से एक्सक्लूड हो गया वाटर से। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का रोल है लिपिड बाइलेयर को मेंटेन करने में। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने में, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करने में और प्रोटीन्स को एक्टिव रखने में। ठीक है, प्रोटीन जब इस वाटर से सेपरेट रहेगा तो वो एक्टिव रहेगा और अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, कि वाटर आयोनाइज कैसे होता है, ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अच्छा, इस टॉपिक से 2 रीजंस आते हैं, एक एम्फोटेरिक के बारे में आता है और एक बफर के बारे में आता है। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। तो अगर हम एक वाटर के मॉलिक्यूल को आयोनाइज करेंगे तो वो अपने हाइड्रोजन आयन में आयोनाइज होगा और OH नेगेटिव आयन में आयोनाइज होगा। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, मतलब ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जा सकता है।
अब इसी आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी की वजह से वाटर एक एसिड की तरह भी एक्ट करता है और एक बेस की तरह भी एक्ट करता है। मतलब वाटर के पास दोनों प्रॉपर्टी है, एसिडिक प्रॉपर्टी भी है और बेसिक प्रॉपर्टी भी है। वाटर एक एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। एसिड की तरह कैसे एक्ट करेगा? वाटर के पास एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है और इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं। तो जब भी वाटर को एसिड की तरह बिहेव करना होगा, वाटर अपना एक हाइड्रोजन रिमूव कर देगा। H पॉजिटिव की फॉर्म में हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और H पॉजिटिव क्या है? प्रोटॉन होता है। हमें पता है कि H आयन या प्रोटॉन डोनर्स को हम क्या कहते हैं? एसिड। तो जब भी वाटर अपना H लॉस करेगा, वो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? एक एसिड की तरह। इसके अलावा जब वाटर बेस की तरह रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? वाटर एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। देखो, इस ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर्स हैं, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना ये लोन पेयर एक प्रोटॉन को डोनेट कर लेगा। ठीक है, इस तरह से क्या होगा? ये प्रोटॉन इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है जो कि ऑक्सीजन कर रहा है और प्रोटॉन ऐड हो रहा है। तो वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या फिर प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? बेस। ठीक है, तो जब भी वाटर बेस की तरह बिहेव करेगा, ये क्या करेगा? अपने एक लोन पेयर प्रोटॉन को डोनेट कर देगा। इस तरह से प्रोटॉन इसमें ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब ऐसे कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों तरह से एक्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्फोटेरिक मीन्स कि वो कंपाउंड जो एसिडिक इन नेचर भी हो, बेसिक इन नेचर भी हो, ऐसे कंपाउंड जो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हो और बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक। तो ये रीज़न आता है कि वाई वाटर मॉलिक्यूल इज़ कंसिडर्ड एज एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, तो एम्फोटेरिक क्यों होता है वाटर मॉलिक्यूल? क्योंकि वाटर एक एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और एक बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। एसिड में क्या होगा? वाटर अपना प्रोटॉन लॉस करेगा और बेस में क्या होगा? वाटर अपना लोन पेयर प्रोटॉन को डोनेट करेगा और प्रोटॉन को ऐड कर लेगा। अब यहाँ से एक और रीज़न भी आता है बफर के बारे में। ठीक है, बफर क्या होता है? बफर ऐसा कंपाउंड है जो पीएच चेंज को रेसिस्ट करता है। वो उस एनवायरनमेंट का पीएच चेंज नहीं होने देगा। तो वाटर बिहेव करता है एज बफर। ठीक है, वाटर किसकी तरह बिहेव करता है? एक बफर की तरह। मतलब वाटर के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो उस एनवायरनमेंट का पीएच चेंज नहीं होने देगा। अब पीएच कैसे चेंज नहीं होगा? फॉर एग्जांपल पीएच बेसिक हो रहा है, ठीक है, ओएच ज़्यादा हो गए, तो वाटर अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा और ये प्रोटॉन इस ओएच से रिएक्ट करके वाटर फॉर्म कर लेगा। और अगर एसिडिक इन्वायरमेंट है, एच ज़्यादा है, प्रोटॉन ज़्यादा है, तो वाटर अपना लोन पेयर इस प्रोटॉन को डोनेट कर देगा और हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेगा। तो इस तरह से वाटर एक्ट करता है एज अ बफर। अच्छा, अब लास्ट प्रॉपर्टी है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमलस मतलब एबनॉर्मल। ठीक है, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। अच्छा, अब वाटर का बिहेवियर कैसे दूसरे मैटर से डिफरेंट है? यूजुअली जो मैटर्स हैं वो एक्सपेंड करते हैं जब हम उन्हें हीट करते हैं। ठीक है, जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे ना, तो जो मैटर है वो एक्सपेंड करता है, फैलता है। ठीक है, उसका साइज़ इंक्रीज हो जाता है। लेकिन वाटर का बिहेवियर डिफरेंट है। 4 डिग्री से बिलो वाटर एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। मतलब अगर हम वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री से कम करेंगे तो वाटर एक्सपेंड करेगा। अब जब वाटर एक्सपेंड करता है तो उसकी डेंसिटी कम होती जाती है। ठीक है, जितना एक्सपेंड करेगा उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। तो 4 डिग्री से नीचे वाटर एक्सपेंड कर रहा है, इसीलिए 4 डिग्री पे वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होगी। ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो डेंसिटी कम हो रही है, तो 4 डिग्री के बाद वाटर एक्सपेंड कर रहा है। और 0 डिग्री पर वाटर मैक्सिमम एक्सपेंड कर जाएगा और 0 डिग्री पे क्या होता है? आइस फॉर्म हो जाती है। अच्छा, अब ये एबनॉर्मल बिहेवियर है क्यों? ये है वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। ठीक है, वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है उसकी वजह से ये एनोमलस बिहेवियर हो रहा है वाटर का, कि वो एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, ये एक बात हो गई। अच्छा, अब डेंसिटी कम होती है तो वो चीज़ लाइटर हो जाती है। लाइटर होगी तो वो सरफेस पे आ जाएगी। अब 0 डिग्री पर आइस फॉर्म हो गई है, डेंसिटी कम हो रही थी, जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है तो आइस की डेंसिटी कम होगी मतलब आइस लाइटर होगी। इसी वजह से आइस कहाँ पर होगा? सरफेस पे। मतलब अगर फ्रोज़न वाटर है तो आइस कहाँ फॉर्म होगी? सरफेस पे, जबकि नीचे का जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। इसी बिहेवियर की वजह से जो अंडर वाटर लाइफ है वो पॉसिबल है। ठीक है, जो अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं वाटर में, वो किस वजह से अलाइव हैं? वाटर के इसी एनिमलस बिहेवियर की वजह से,
क्योंकि जो आइस फॉर्म होगी वो कहाँ पर आ जाएगी, सरफेस पे, और बिलो वाटर नॉर्मल अपने लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो फ्रोज़न एरियाज़ में भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है, ठीक है।